Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आपका अपना चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय विशाल सोनी। बच्चों, आज की हमारा जो टॉपिक है, आज की हमारी जो क्लास है, आज का हमारा जो लेक्चर है वो बच्चों सॉलिड स्टेट के बारे में है, क्लास 12th। ठीक है, जो इसकी यूनिट है वो है फर्स्ट सॉलिड स्टेट, इसका पार्ट 1 है। आज मैं ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को बहुत ही इजी से देखना। ठीक है, इसको मैं 1 बाय 1 फॉलो करूँगा। ठीक है, 1 बाय 1 स्टेप आपको करवाता जाऊँगा कि सॉलिड स्टेट के बारे में एक्चुअली ये कहना क्या चाहता है, इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके, एंड सॉलिड स्टेट एनीथिंग होता क्या है, इसका इस चैप्टर में क्या रोल है, सॉलिड स्टेट के बारे में मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा बच्चों। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप सब्सक्राइब करना चैनल को। ठीक है, और बेल आइकन दबाना ताकि आपको जो भी हमारी नेक्स्ट पार्ट मिले आपके फ़ोन के ऊपर नोटिफिकेशंस आ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि सॉलिड स्टेट क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा इसकी एक जर्नल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, किसकी, सॉलिड स्टेट की बच्चों। स्टार्टिंग से पहले एक इसकी जर्नल प्रॉपर्टी होती हैं, वो क्या होती हैं। ठीक है, फर्स्ट है हमारी फिक्स्ड शेप। जो हमारी सॉलिड की जो शेप होती है बच्चों, वो हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है। क्या, शेप किसकी, सॉलिड की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फिक्स्ड वॉल्यूम। बच्चों जो हमारा सॉलिड की जो वॉल्यूम है, जो हमारी इसकी क्वांटिटी है सॉलिड के अंदर, वो हमेशा फिक्स होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, अगर आप मार्केट के अंदर कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल लेके आएँ 2 लीटर की, ठीक है, जो उस बोतल की जो क्वांटिटी है 2 लीटर, ठीक है, तो वो हमेशा फिक्स रहेगी। हम कोल्ड ड्रिंक को उसमें से हटा के, चाहे आप उसके अंदर वाटर डाल दो या पेट्रोल डाल दो या डीजल डाल दो, तो वो क्या रहेगी, 2 लीटर में ही फिक्स रहेगी। ठीक है, वो 1 लीटर नहीं हो जाएगी। वो बोतल जो है उसका जो वॉल्यूम होगा बच्चों, ठीक है, वो फिक्स रहेगा। किसमें, सॉलिड के अंदर। नेक्स्ट है हमारा लो कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के थ्रू आप मैं आपको सिखाता हूँ कि जैसे आपने 8th 9th 10th में पढ़ा होगा इसके बारे में। ठीक है, ये एक कोई एरिया है। ठीक है, मैंने इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स बना दिए या कुछ इसके अंदर होल्स बना दिए। ठीक है, जो कि वो क्या है, सॉलिड है। ठीक है, ये मैंने कुछ पार्टिकल्स बना दिए या कुछ इसके अंदर मैंने आइटम्स डाल दिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, चाहे इसको ऊपर से कंप्रेस करो, चाहे आप नीचे से करो, चाहे आप साइड से करो, और चाहे आप इस साइड से करो। ठीक है, जो इसका कंप्रेस है वो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, इसमें कोई जगह ऐसी है ही नहीं कि ये कंप्रेस हो जाए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल और बता देता हूँ कि मैं आपको एक 2 बेंच पे बच्चों कितने बच्चे बैठे हैं, 4 बच्चे बैठे हैं। ठीक है, अगर मैं 2 बेंच के बच्चों को, अगर वो 4 बेंच बैठे हैं, 4 बच्चे बैठे हैं, एक बच्चा मैं 5th जो बच्चा है इस साइड से बिठा दूं और एक बच्चा मैं इस साइड से बिठा दूं। कौन सा बच्चा, 6 बच्चा। तो अगर वो दोनों से कंप्रेस करेंगे तो कोई क्वांटिटी चेंज ही नहीं होएगी। ठीक है, कोई, क्योंकि जो 4 बच्चे बैठे हैं तो उनके पास कोई स्पेस नहीं है। ठीक है, उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तो एक मजाक वाला चीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझना कि जो हमारा सॉलिड स्टेट के अंदर है ना, उसकी हमेशा लो कंप्रेस में होते हैं। ठीक है, हमारा जो कोई एक लो कंप्रेस होगा, मतलब ये एक हाईली पार्ट इसके अंदर एरिया के अंदर है हमारे, ये पार्टिकल्स मैंने डाले हुए हैं, वो क्या होंगे, हार्ड होंगे। ठीक है, रिजिड होंगे, और क्या होंगे, ब्रिटली होंगे। ब्रिटली मीन्स मतलब टूट जाएंगे। हम इसको कंप्रेस करेंगे तो ये टूट जाएंगे, क्या, पार्टिकल्स को टूट जाएंगे। ओके, एंड नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा क्या, जर्नल प्रॉपर्टी में 5th पॉइंट है कि दे आर नॉट फ्लूइड इन ए नेचर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि नो फ्लूइडिटी। नॉट फ्लूइडिटी का मतलब क्या होता है बच्चा, द प्रॉपर्टी टू फ्लूइड। ठीक है, जो इसके सॉलिड की, जो सॉलिड स्टेट के अंदर जो इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं बच्चों, वो फ्लो नहीं करती।
क्यों नहीं करती? क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स के बीच में ना स्पेस नहीं होता, इसलिए ये फ्लूइड नहीं करती। मैं आपको फॉर एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि आप जैसे समुंदर का पानी है, ठीक है, वो कहीं भी आ जा सकता है क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस रहता है। वो कहीं भी इधर घुस गया, इधर घुस गया, इधर घुस गया, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया एक एग्जाम्पल। एक और मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपका आप रेस्टोरेंट के पास से गुजरते हो, ठीक है, बिल्कुल पास से गुजरते हो और उस रेस्टोरेंट के अंदर आपकी एक फेवरेट क्या बनी हुई है, डिश बनी हुई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मंचूरियन बनी हुई है, ठीक है। वो जो मंचूरियन की जो स्मेल होगी बच्चों, आप रेस्टोरेंट के जो पास से गुजरोगे तो आपको वो स्मेल आसानी से आपके पास आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? ताकि जो वो जो बनी हुई है मंचूरियन का जो रूम है, उसका जो पार्टिकल्स हैं बच्चों, वो फिक्स नहीं होते। मतलब वो यहाँ भी घुस सकते हैं, उसके पार्टिकल्स के जो यहाँ भी आ सकते हैं, उस रूम के अंदर यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको सुगंध आ जाएगी। बट इस केस में क्या है, जो हमारा सॉलिड स्टेट के अंदर जो है ना, जो इसके पार्टिकल्स हैं, इसके बीच में बच्चों कोई स्पेस नहीं होता, ठीक है। इसके अंदर कोई स्पेस नहीं होता, तो इसलिए ये दे आर नॉट फ्लूइड इन ए नेचर का काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द पार्टिकल ऑफ ए सॉलिड ओनली वाइब्रेट एट देयर पोजीशन। सॉलिड हमेशा बच्चों वाइब्रेट कर सकता है किसी भी पार्टिकल को, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको, जैसे आप रोडवेज़ की बस में जाते हो, ठीक है, उस बस में आप चढ़ गए, उस बस के अंदर बच्चों बहुत ज़्यादा भीड़ है, ठीक है। आप बस को ऊपर हैंडल से आपने पकड़ के आप खड़े हो गए, ठीक है। तो आपको आगे से धक्का लगेगा और आपको पीछे से धक्का लगेगा, ठीक है। और जो आपके एक जने ने आपके ऊपर पैर रख दिया, ठीक है, तो आप उसको बच्चों मुड़ के देख सकते हो, उसके ऊपर हाथ नहीं उठा सकते, ठीक है। तो उसमें क्या है कि उसके जो सॉलिड होते हैं ना, वो हमेशा वाइब्रेट करेंगे, ठीक है, ठीक है। समझ में आया? द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड ओनली वाइब्रेट एट देयर पोजीशन। अगर आपको धक्का लगेगा तो आप पीछे मुड़कर देख सकते हो। क्यों देख सकते हो? ताकि उस बस में तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, आप उसको मार नहीं सकते, ना उसके ऊपर हाथ उठा सकते, ठीक है। तो वो ओनली क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। ओके, समझ में आया कि ये थी बच्चों हमारी सॉलिड स्टेट में कुछ जर्नल प्रॉपर्टीज़। इसमें कोई दिक्कत बच्चों आपको? ओके, चलो हम नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट है बच्चों, हम सॉलिड स्टेट की इसमें क्लासिफिकेशंस करेंगे। बच्चों मैं क्लासिफिकेशंस 2 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको 1 बाय 1 समझाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी है क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉलिड स्टेट। फर्स्ट है हमारी बेस्ड ऑन नेचर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ए पार्टिकल्स, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, जो भी हमारा सॉलिड स्टेट के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसको हम किस तरह से अरेंजमेंट करेंगे उसके बारे में आपको बताऊंगा। कि फर्स्ट है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है। व्हाट इज़ क्रिस्टलाइन सॉलिड? कि सॉलिड स्टेट हैव ए रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ ए पार्टिकल्स। इसका एक्चुअली एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड है क्या चीज़। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक्चुअली मैं आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल बताता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड एक्चुअली है क्या। मान लीजिए आप अपने घर में आपको टाइल लगानी है, ठीक है, पूरे रूम के अंदर आपको फ्लोरिंग करनी है, ठीक है, टाइल्स लगानी है। आप किस तरह उस टाइल्स को अरेंजमेंट करोगे? ठीक है, मेरे पास 2 टाइल हैं, एक है ब्राउन और दूसरी है हमारी वाइट, ठीक है। तो आप कैसे अरेंजमेंट करोगे कि आपको रूम के अंदर टाइल्स लगानी है? आप लगाओगे बच्चों पहले ब्राउन, फिर वाइट, फिर ब्राउन, फिर वाइट, फिर ब्राउन, फिर वाइट। ऐसे आप चलते जाओगे, ब्राउन वाइट एंड ब्राउन वाइट। जो हमारे ब्राउन जो टाइल है उसके नीचे आप वाइट लगाओगे, फिर ब्राउन लगाओगे, फिर वाइट लगाओगे, फिर ब्राउन लगाओगे, फिर वाइट। ऐसे अपनी जो डायरेक्शन है ना, अपनी जो अरेंजमेंट है वो चलती रहेगी, ठीक है। तो वैसे ही क्रिस्टलाइन सॉलिड में है बच्चों कि जो भी इसके अंदर क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो भी हम अरेंजमेंट करेंगे किसी पार्टिकल्स को, ठीक है, किसी रेगुलर पार्टिकल को, वो जो हमारा पार्टिकल होगा बच्चों वो होगा हमारा 3D डायमेंशनल में। आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि आप किसी के घर पे कि 2 ब्राउन
लगा दी टाइल और एक वाइट लगा दी, 3 वाइट लगा दी और एक ब्राउन लगा दी, नहीं। ठीक है, तो इसी में बच्चों इसने क्या बताया कि जो भी सॉलिड स्टेट है ए रेगुलर 3D डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ ए पार्टिकल्स। इसमें कोई दिक्कत बच्चों? एंड नेक्स्ट हमारा है क्रिस्टलाइन सॉलिड में बच्चों कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड का मतलब क्या होता है। मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, आपने टाइम टेबल बना लिया कि मेरे को सुबह उठना है एंड 1 आवर केमिस्ट्री पढ़नी है, 1 आवर फिजिक्स पढ़नी है, 1 आवर एंड मैथ पढ़ना है, बायो पढ़नी है। ऐसे आपने एक शेड्यूल बना लिया उठने का, ठीक है। तो आप फर्स्ट दिन उठे, कंटिन्यू किया आपने 5 बजे सुबह उठ के, सेकंड डे आप उठे, थर्ड डे आप उठे, बट आप जब चौथे दिन उठने लगे तो आप सोए रह गए, ठीक है। आपको उठना पड़ा ही नहीं, आप सोते रह गए, ठीक है। जो आपका जो टाइम टेबल था आपने वो चेंज कर दिया, ठीक है। 5वें दिन देखा आप भी सोए गए, फिर 6ठा दिन देखा तो भी आप सोए हुए, फिर संडे आ गया, आप तो कहते हो कि संडे को कौन पढ़ता है, मैं तो मंडे से पढ़ूंगा, ठीक है। उसको हम लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड नहीं कह सकते, हम उसको कह सकते हैं बच्चों शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ठीक है, कि वो एक शॉर्ट रेंज ऑर्डर के अनुसार उठता है, ना कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर के साथ आप उठना चाहिए था आपको, ठीक है। फिर एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो क्या है अपने टाइम टेबल बना रखा है कि मैं सुबह उठूँगा 5 से 6 इस सब्जेक्ट की पढ़ाई करूँगा, एंड वो कंटिन्यू आप उस स्टूडेंट ने एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर अपना टाइम टेबल बनाया, ठीक है। तो इसी में बच्चों क्या है कि जो सॉलिड स्टेट है द रेगुलर 3D डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ ए पार्टिकल, जो भी इसके पार्टिकल हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर, वो हमेशा लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स होंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि आप एक कोचिंग सेंटर है, ठीक है, बहुत लंबी कोचिंग सेंटर है, उसकी जो टाइल्स होंगी वो एक ब्राउन होगी, एक वाइट होगी, ब्राउन होगी, एक वाइट होगी, ब्राउन होगी एंड वाइट। एक ऐसी लंबी रेंज आपको दिखाई देगी, एक अरेंजमेंट की थ्रो आपको दिखाई देगा उसके पार्टिकल्स, ठीक है। उसी को हम कहते हैं कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ पार्टिकल्स। एंड नेक्स्ट है हमारा बच्चों शार्प मल्टिक पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका क्या मतलब होता है? एक स्पेसिफाई पॉइंट। क्या बच्चों? एक स्पेसिफाई पॉइंट है। मैंने एक सॉल्ट ले लिया NaCl, ठीक है, क्या ले लिया, एक मैंने NaCl का सॉल्ट ले लिया, ठीक है, और उसको मैंने 150 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर रखा, ठीक है। मैंने NaCl को 150 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, ठीक है। फर्स्ट मैंने किया 100 डिग्री पर टेम्परेचर, फिर मैंने किया 120 पर, फिर मैंने किया 135 पर, फिर मैंने किया 140 पर, फिर मैंने किया 145 पर एंड मैंने किया 149 पर क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ाया। बट वो ना ही तो पिघले, ठीक है, ना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट हो पाया और ना ही उसका मेल्टिंग पॉइंट हो पाया। क्यों नहीं हो पाया बच्चों? एक स्पेसिफाइड पॉइंट, जितना आपने 150 डिग्री सेल्सियस एक टेम्परेचर लिया है उतने ही टेम्परेचर पर वो मेल्ट होगा, ठीक है, तभी जाके आपका मेल्टिंग पॉइंट आएगा एंड बॉइलिंग पॉइंट निकल के आएगा। एंड इस दैट इज़ क्लियर बच्चों। कई बच्चों को 3D डायमेंशनल का मतलब नहीं पता। एक्चुअली मैं बता देता हूँ कि 3D डायमेंशनल का मतलब क्या होता है। मतलब कोई भी 3 एक्सिस है लाइन, जैसे X एक्सिस, Y एक्सिस एंड Z एक्सिस, तीनों एक्सिस पर आपको रेगुलर अरेंजमेंट के पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे, उसको हम कहते हैं 3 डायमेंशनल। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर बीच में से कट करेंगे, ठीक है, किसी शार्प नाइफ से, तो वो क्या होंगे, एक तो उसकी जो एजेस होंगी वो स्मूथ होंगी और उनका जो सरफेस होगा वो भी क्या होगा, स्मूथ होगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को बीच में से एक शार्प नाइफ के द्वारा कट करें तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि व्हेन कटेड विद ए शार्प नाइफ वी गेट स्मूथ एंड एजेस जो होंगे एंड सरफेस, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट।
नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा एन आइसोट्रोपिक नेचर। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो नेचर होता है वो होता है बच्चों एन आइसोट्रोपिक का नेचर जैसा होता है क्या, क्रिस्टलाइन सॉलिड। मैं फॉर एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूँ कि हमें एक डायमंड है, ठीक है, एक डायमंड है, उस पर जब हम लाइट का रिफ्रैक्शन डालेंगे, ठीक है, तो वो एक कुछ उसकी प्रॉपर्टी शो करेगा, डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा और वो एक अलग डायरेक्शंस की में लाइट शो करेगा, ठीक है। हम उसके ऊपर अगर ऐसे देखेंगे तो उसके अंदर जो लाइट पाएगी, उसका जो रिफ्रैक्टिव लाइट है वो एक अलग दिखेगी, ठीक है। अगर हम डायमंड को इस कोने में डालें और उस पर हम लाइट डालें तो उसकी जो लाइट होगी वो भी एक अलग शो करेगी लाइट, ठीक है। अगर हम इस डायरेक्शन में डायमंड देखें, अगर उस पर हम लाइट का रिफ्रैक्शन डालें तो एक अलग प्रॉपर्टी और एक अलग डायरेक्शन शो करेगी, ठीक है। तो एनाइसोट्रोपिक क्या होता है कि डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसका जो नेचर है वो होता है बच्चों एनाइसोट्रोपिक का क्रिस्टलाइन होता है, ठीक है। एनाइसोट्रोपिक मीन्स क्या होता है, एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन ए डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हमारा क्या था, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना वो एक रेगुलर पैटर्न के थ्रू अरेंजमेंट करता है, एक 3D डायमेंशनल पार्टिकल्स बनाता है। उसको मैं एक आपको एग्जांपल के एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। ये एक 3D डायमेंशनल से मैंने अरेंजमेंट किए हैं, ठीक है। जो इसके 5 एटम हैं वो एक दूसरे से कंबाइन होकर बने हुए हैं, ठीक है। तो उसको हम अरेंजमेंट किया गया है 3D डायमेंशनल में, ठीक है, रेगुलर पैटर्न के अनुसार क्रिस्टलाइन सॉलिड को, ठीक है। और लाइक इसके कुछ एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे डायमंड है हो गया, ठीक है, हमारा KCl है, NaCl है, KNO4 है, NaBr है एंड KBr है, एनीथिंग्स एंड इट इज़ अ क्रिस्टलाइन ऑफ ए सॉलिड। बहुत से एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों? नेक्स्ट चलते हैं बच्चों हमारे पॉइंट में। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, एक तो मैंने कराया है क्रिस्टलाइन सॉलिड पार्ट एंड सेकंड है हमारा अमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, उसमें तो एक मैंने लॉन्ग रेंज ऑर्डर वाला बच्चा लिया था, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर ना होके एक शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड पाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होंगे कि आर सॉलिड दैट डू नॉट शो ए रेगुलर एंड 3D अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। इसमें एक रैंडमली पार्टिकल्स दिखाई देंगे, ठीक है। इसमें आप 3D अरेंजमेंट पार्टिकल आपको दिखाई नहीं देंगे, ओके। एंड फर्स्ट पॉइंट है इसका शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूँ कि जो इसकी अरेंजमेंट होती है वो एक शॉर्ट फॉर्म में होगी, ठीक। किसकी, एमोर्फस सॉलिड की जो पार्टिकल्स होंगे जो हम इसकी अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है, वो क्या होगी, एक शॉर्ट फॉर्म में दिखाई देगी। जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड था वो एक लॉन्ग रेंज में दिखाई देगी, ठीक है। एंड सेकंड है हमारा कि ऑन कटिंग एमोर्फस सॉलिड विद ए शार्प निफ आर गेट ए रफ सरफेस, ठीक है। अगर हम उसमें तो हमें किसके टुकड़े किए थे, क्रिस्टलाइन सॉलिड के टुकड़े किए थे, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें अगर हम एक लकड़ी को बीच में से काट दें या एक डस्टर उठा के बीच में से काट दें या एक चौक को बीच में से काट दें तो दोनों तरफ उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो आपको एक रफ पार्टिकल दिखाई देंगे, एक रफ सरफेस आपको दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा अमोर्फस सॉलिड के अंदर कि दी हैव ए रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका जब हम कोई भी जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भी ले ले, हम अगर उसको टेम्परेचर पर हीट करेंगे, अगर मैंने NaCl ही ले लिया, अगर मैं उसको हीट करूँगा, ठीक है, उसमें जो क्रिस्टलाइन सॉलिड में तो एक सॉल्ट रेंज दे ही रखी थी, ठीक है। 150 पर डिग्री सेल्सियस पर जब हम उसको हीट करेंगे तो वो मेल्ट होना स्टार्ट होगा। इसमें क्या है, अमोर्फस सॉलिड के अंदर इसमें क्या है कि दे हैव ए रेंज, मतलब कुछ कोई भी रेंज के अनुसार वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने 90 डिग्री पर
रेंज के अनुसार वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, 92 पे भी होना स्टार्ट हो गया। अगर ऐसे ऐसे करते गए हम तो लास्ट में वो बिल्कुल ही मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। उसमें कोई एक रेंज नहीं दे रखी कि वो इस रेंज के अनुसार वो मेल्ट होना स्टार्ट होगा। इसमें क्या है, इसमें कोई रेंज नहीं है। हम चाहे 90 से स्टार्ट कर दें या 92 से स्टार्ट कर दें, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि दे हैव ए रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। एंड नेक्स्ट है हमारा आइसोट्रोपिक नेचर। जो हमारा एमोर्फस सॉलिड है उसका नेचर कैसा है बच्चों, आइसोट्रोपिक नेचर है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड का कैसा नेचर था, एनाइसोट्रोपिक का था। एनाइसोट्रोपिक में क्या था, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड था उसकी बच्चों डिफरेंट तो प्रॉपर्टी थी एंड उसकी डिफरेंट डायरेक्शन थी, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या है, सेम तो प्रॉपर्टी होगी इन ए ऑल डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ग्लास ले लिया, उस पर अगर हम टॉर्च मारेंगे किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी उसकी जो प्रॉपर्टी होंगी वो एक सेम दिखाई देगी, ठीक है। अगर यहाँ ग्लास ले लिया आपने, अगर टॉर्च से हम उसको इलेक्ट्रिक चार्ज देंगे करेंगे या इसमें लाइट रिफ्रैक्शंस कर देंगे तो वो एक सेम डायरेक्शन में दिखाई देगी, ठीक है। और उसकी जो प्रॉपर्टी है बच्चों वो भी क्या होगी, सेम होगी। तो देन आइसोट्रोपिक नेचर कैसा है बच्चों, सेम प्रॉपर्टी इन ए ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड एमोर्फस सॉलिड एंड दैट इज़ क्लियर बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों हमारा जो अमोर्फस सॉलिड है ना, वो बच्चों कोई भी डायरेक्शंस उसकी फ़िक्स नहीं होती, ठीक है। इसमें बच्चों कोई भी जो 6 आइटम है वो एक दूसरे के कंबाइन न होकर वो अलग अलग डायरेक्शंस में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। मतलब इसकी कोई डायरेक्शंस फिक्स नहीं होती, ठीक है। और अमोर्फस सॉलिड के कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमने ग्लास ले लिया एंड प्लास्टिक ले लिया, ठीक है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अमोर्फस सॉलिड का जो एग्जाम्पल है बेस्ट, वो है बच्चों ग्लास, ठीक है। इसका मैं मतलब समझाता हूँ आपको कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। आप कहीं चाहे आप जयपुर जाओ या चाहे आप दिल्ली जाओ, वहाँ एक पुरानी इमारतें होती हैं, ठीक है। 100 साल पहले कुछ इमारतें होती हैं और उसके अंदर ग्लासेस लगे होते हैं। आपने देखा भी होगा, आप कहीं आमेर का किला गए होंगे, दिल्ली में गए होंगे, ठीक है, वहाँ आपने ग्लासेस देखे होंगे, ठीक है। आपको ग्लास आपको नज़र दिखाई देगा, ऊपर से तो बच्चों वो थिन होगा एंड नीचे से वो मोटा होगा। ऐसा क्यों होगा मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि बच्चों जो ग्लास होता है ना वो धीरे धीरे ऊपर से उसके जो पार्टिकल्स हैं ना वो नीचे आके ऐड हो जाते हैं, ठीक है। ऊपर से तो वो ग्लास पतला हो जाता है एंड नीचे से वो ग्लास मोटा हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, अमोर्फस सॉलिड कहेंगे, ठीक है। अमोर्फस सॉलिड कहेंगे उस ग्लास को, ठीक है। और उस ग्लास को हम प्रीसोडो सॉलिड भी कहेंगे, सुपर कोल्ड लिक्विड। इसका क्या मतलब होता है बच्चों, इसका मतलब होता है नकली सॉलिड, ठीक है। एंड सुपर कोल्ड सॉलिड, लिक्विड तो लिक्विड है एक, ठीक है। सुपर कोल्ड मतलब हमने कोई चीज़ जमा दी, ठीक है। तो बाहर कहीं हमने कोई चीज़ जमा दी, फ्रीज में मैंने नहीं जमाई, तो वो जमी हुई चीज़ बच्चों धीरे धीरे मेल्ट होएगी, क्या होगी, धीरे धीरे मेल्ट होगी, तब उसको कहा गया है सुपर कोल्ड लिक्विड। अमोर्फस सॉलिड के बच्चों बेस्ट जो एग्जाम्पल रहेंगे वो रहेंगे ग्लासेस, ठीक है। उसमें ये तीनों इंक्लूड रहेंगे। तो लेट्स सी बच्चों, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। मैंने बहुत ही क्लियर वे में आपको समझाया है बहुत एक एक चीज़ को। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। एंड एक बात और है बच्चों, जो भी मैं आपको कराऊं वहाँ अपनी एक नोटबुक में आप उतार लो ताकि आपको आगे काम आए, ठीक है। आप जब पढ़ने लगो तो आपको फटाफट याद हो जाए जल्दी के जल्द, ठीक है।